माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की रहे आप पर कृपा अपार। दिन रात बढ़े आपका कारोबार, मिले आपको सबका भरपूर प्यार। धन संपदा की आप पर सदा हो बौछार, ऐसा हो आपका धनतेरस का त्योहार। आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ लक्ष्मी। दीप जले तो रोशन आपका जहान हो, दीप जले तो रोशन आपका जहां हो, पूरा आपका हर एक अरमान हो। माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे आप पर, इस धनतेरस पर आप बहुत धनवान हो। आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है, जो कि इस बार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस की शुरुआत 22 अक्टूबर 2022 को शाम 6:02 पर होगी और 23 अक्टूबर 2022 को शाम 6:03 पर खत्म होगी। और प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन धन के देवता कुबेर, धन्वंतरी भगवान और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है। और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ धनतेरस के पर्व से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं, जिन्हें सुनने के बाद आपको इस पर्व को मनाने की परंपरा कब से प्रचलन में आई, इस बात का पता चलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आपको सुनाती हूँ कि आखिर धनतेरस क्यों मनाई जाती है और इस दिन किसकी होती है पूजा। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे धनतेरस के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। लेकिन धनतेरस से जुड़ी हुई कई कथाएं हैं, जिनसे पता चलता है कि दीपावली से पहले धनतेरस क्यों मनाई जाती है और धनतेरस का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इन कथाओं के माध्यम से मैं आपको यह बताऊंगी कि धनतेरस को धन 13 गुना करने वाला क्यों कहा जाता है। धनतेरस से जुड़ी हुई एक कथा प्रचलित है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं और वो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से बाहर निकल आए। बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दी। इसके बाद वामन भगवान ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग से अंतरिक्ष को और तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में सब कुछ गवा बैठा था। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिल गई और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इसी उपलक्ष्य में ये धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा एक दूसरी कथा प्रचलित है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर
भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे तो मना कर गए हैं, बट भगवान स्वयं चले गए हैं। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लग गईं। और श्रृंगार करने के बाद वह आगे बढ़ी और आगे जाने पर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखा। गन्ने के खेत से गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु आ गए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हुए और नाराज होकर उन्होंने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी हो। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि ये लक्ष्मी चंचल है, इन्हें कौन जाने देता है, पर ये लक्ष्मी तो चंचला है, कहीं ठहरती ही नहीं है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम अगर मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम को मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहने के अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष ये धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। हे लक्ष्मी माता, जैसी कृपा आपने किसान पर की वैसी हम सब पर करना। कुछ धार्मिक कथाओं के अनुसार यह भी माना जाता है कि चांदी को चंद्रमा के समान माना जाता है और चंद्रमा को शांत माना जाता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि के साथ मन को शांति मिलती है। भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा का देवता माना जाता है। उनकी विधिवत पूजा करने से शरीर निरोग रहता है। कहते हैं अगर कोई धनतेरस पर विधि पूर्वक पूजा करे और दीप दान करे तो उसे काल मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए यम की पूजा का भी इस दिन विधान शास्त्रों में बताया गया है। जो इंसान भगवान धन्वंतरी की, लक्ष्मी माता की, विष्णु भगवान की इन कथाओं को सुनता है उन्हें माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त होती है। बोलो लक्ष्मी माता की जय।